बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बवाल हो गया है। प्रदेश में इन दिनों प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी का मामला गरमाया हुआ है। हर ओर इसकी चर्चा है क्योंकि मामला 200 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब एक नया मोड़ आया है। दरअसल इस बार प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। जो पीके पूरे दिन एनडीए और महागठबंधन पर बरसते रहते हैं, जबरदस्त हमले करते हैं, अब सोशल मीडिया पर लोग उनसे ही माफी मांगने की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने बिहार एनडीए के कई नेताओं को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए थे उनके हिसाब से, जिसमें अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। इसके बाद अशोक चौधरी ने उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा कर दिया है। अब ताजा विवाद चोरी चमारी शब्द को लेकर हुआ है और पीके बुरे फंसे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी डील आरजेडी से भी हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर कैसे चौतरफा घिर गए हैं और लालू परिवार के साथ, तेजस्वी के साथ आखिर पीके कौन सी डील कर रहे हैं, कौन सा ऑफर एक्सचेंज कर रहे हैं। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चुनाव से पहले नया बवाल, बुरे फंसे प्रशांत किशोर, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग, आरजेडी को पीके की चुनौती। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और इसी कड़ी में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा करेंगे। पीके ने कहा कि अशोक चौधरी ने मुझे 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। मैं उन पर 1-2 दिन में एक और खुलासा करूंगा ताकि वो मुझे 100 करोड़ का एक और नोटिस भेज दे। अशोक चौधरी जी, हिंदी में सुन लीजिए, अब आप पर नई किस्त जारी करने जा रहा हूं, यह प्रशांत किशोर का कहना है। 1-2 और वकील रख लीजिए। 100 करोड़ के नोटिस से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि इनको जेल भिजवाकर दम लेंगे। 7 जन्म लोगे तो भी हमको जेल नहीं भिजवा सकते। हम लोग क्या चोरी चमारी करने वाले लोग हैं? सुनिएगा ध्यान से, हम लोग क्या चोरी चमारी करने वाले लोग हैं? बिहार के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। यह मेरा अहंकार नहीं बल्कि बिहार के लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। बता दें कि बिहार में बोलचाल की भाषा में चोरी चकारी शब्द का इस्तेमाल बहुत ही आम है, लेकिन प्रशांत किशोर चोरी चमारी बोलकर बुरी तरह फंस गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जाति के अपमान से जोड़कर पीके को ट्रोल कर दिया, जबकि कुछ लोग उनके ऊपर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने पीके को घेरा। पीके के इस बयान के बाद एक्स पर बवाल मच गया। एक यूजर ने लिखा, यह चोरी तो मुझे समझ आ गई, लेकिन चमारी शब्द का मतलब क्या है? इस चमारी से आपका तात्पर्य क्या है? चमार जाति को चोरी से जोड़ने के लिए एनसी-एससी क्यों ना प्रशांत किशोर के खिलाफ आगे की कार्रवाई करे, क्यों ना उन पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो। वहीं दूसरी यूजर उन्होंने लिखा कि चोरी के साथ एससी में आने वाले एक बहुजन परिवार की जाति को जोड़कर अपमानित करने वाला यह शख्स कथित तौर पर पढ़ा लिखा होने का शोर करता है, डिग्री और आंकड़ों की बात का दावा करता है, सियासत बदलने का शिगुफा लेकर आया है, मगर इस मैनेजर की जातिवादी मानसिकता इसके तमाम दावों के खोखलेपन को जाहिर कर रही है। देश से माफी मांगनी होगी, यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं एक यूजर ने यह लिखा है कि इसे एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध बताया जाए। हालांकि अब पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लोग पीके से माफी की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक कह रहे हैं कि पीके ने यह बात इंटेंशनली नहीं बोला, बल्कि यह आम बोलचाल की भाषा की तरह बोला जाता है, इसलिए जुबान पर आ गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि तर्कस से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। ऐसे में अब उनकी मुश्किल बढ़ गई है। पीके ने चाहे जो सोचकर बोला हो, लेकिन वो फंस गए हैं। पीके के चाहने वालों का मानना है कि वो अक्सर बिहार की समस्याओं की बात करते हैं, हर तबके की विकास की बात करते हैं, जाति धर्म की बात नहीं करते, इसलिए वो कभी एक जाति विशेष का अपमान कर ही नहीं सकते। वैसे आपको बता दें कि बिहार में रविदास जाति की आबादी
4% से 5% के बीच है। ऐसे में अब एनडीए और महागठबंधन दोनों पीके को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उसी समुदाय से आने वाले राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है और बीजेपी भी लगातार उस जाति को उठाने की बात करती है, जबकि आकाश आनंद बीएसपी की तरफ से बिहार में मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी रविदास जाति बिहार में एक बड़ा फैक्टर है और मायावती का भी उस पर प्रभाव है। ऐसे में प्रशांत किशोर की ये बात, उनका ये बयान निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको मुश्किल में डाल सकता है। फिलहाल तो वो मुश्किल में है, अब देखना यह होगा कि यह मामला आगे इसमें क्या नया मोड़ आता है। पीके ने आरजेडी को दिया बड़ा ऑफर। एक और पीके जहां चोरी चमारी शब्द भर फंसे हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी से उनकी डील चल रही है। पीके ने कहा है कि उनकी पार्टी उन सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी को नहीं उतारेगी जहां आरजेडी के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से होंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी को भी इसी तरह की नीति अपनाने की अपील कर दी। गया में पीके ने मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर आरजेडी को मुसलमानों की इतनी चिंता है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वो उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जहां जनसुराज मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। मैंने एक तरफा घोषणा की है कि जनसुराज आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अगर आरजेडी सचमुच बीजेपी को हराना चाहती है तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। जेएसपी ने पहले घोषणा की थी कि वो मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उनकी आबादी के अनुपात में मैदान में उतारेगी। बिहार की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 17% है, जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में उनकी संख्या काफी ज्यादा है। किशनगंज में तो मुसलमान 70% हैं, जबकि अररिया कटिहार में भी 42% से ज्यादा है, जबकि पूर्णिया में 38 से 39% है। जबकि दरभंगा, मधुबनी, रोहतास, नालंदा, पटना, मुंगेर और भागलपुर में भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। प्रदेश में कुल आबादी में ईबीसी की आबादी 36% है, जिसमें 10.5% मुसलमान भी शामिल हैं। यानी पीके ने मन बना लिया है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव करना है। या तो तेजस्वी को पीके की बात माननी होगी या फिर पीके कोई बड़ा खेल करेंगे। यानी आरजेडी अगर ये डील मान लेती है, तेजस्वी डील ये फाइनल कर लेते हैं, तो चुनाव का मोड़ कुछ और होगा, चुनाव कुछ और नजर आएगा। लेकिन ऐसा होना असंभव नजर आ रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, वहीं दूसरी ओर बिहार एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार करने में जुट गया है और जानकारी आई है उसके मुताबिक बीजेपी 101 और जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 40 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है और इन तीनों सहयोगियों को इन्हीं 40 सीटों में एडजस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी घोषणा होने में भी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अंदर खाने लगभग डील फाइनल हो चुकी है। हालांकि इतना तय है कि लोजपा रामविलास को अधिकतम 25 सीटें ही दी जाएंगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सीटों की संख्या के सवाल पर जेडीयू के इतर अन्य दलों से विचार विमर्श का दौर जारी है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू में डील फाइनल है और पार्टी चाहती है कि 25 सीटें लोजपा को, चिराग पासवान की पार्टी जो है, 8 से 10 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको और 4 से 5 सीटें आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको मिले। लेकिन एक बात तो तय है कि इन्हीं 40 सीटों में अब इन सभी सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू 100 से कम पर चुनाव लड़ेगी नहीं। अब देखना यह होगा कि सीट शेयरिंग का ऐलान कब होता है। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने जो चोरी चमारी शब्द का इस्तेमाल किया है उसमें आगे क्या होता है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। पीके की तेजस्वी को ऑफर के बारे में भी कमेंट में अपनी राय दीजिए और बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।